Hello students, I hope you all are doing very well. So today we are going to discuss chapter 5 periodic classification of elements from your chemistry portion. ठीक है, let's start. All the elements have been divided into a few groups in such a way that elements in the same group have similar प्रॉपर्टीज़. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं एट प्रेजेंट उन सबको क्या है हम ग्रुप्स में बांटते हैं इस तरीके से कि एक ग्रुप में आने वाले हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो, सिमिलर हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इस चैप्टर में डोबर्नियर्स ट्राइड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट नोन एज ट्राइड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन. ठीक है, तो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं एटॉमिक मास के हिसाब से यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइड कहते हैं, उनकी क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट. ठीक है, जो इन तीनों एलिमेंट का जो ट्राइड है ग्रुप है, इनका जो मिडल एलिमेंट होता है उसका जो मास है वो किसके बराबर होता है, पहले और तीसरे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक के मास के बराबर होता है. जिसके नीचे एग्जांपल दिया गया है, देखो टेबल बनाई गई है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की. तो जो सोडियम है ये मिडल एलिमेंट है, इसका जो मास है 23, ये किसके बराबर होगा, ये लिथियम और पोटेशियम के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा. देखो जैसे करके दिखाया Li एंड K 7 + 39/2 = 46/2 किसके बराबर आ गया, 23 के. ये किसके लिए था, ये एल्कली मेटल ग्रुप के लिए था. ठीक है, उसमें हमने एल्कली मेटल ले लिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तो इन तीनों में ये तीनों क्या है, ऑल दिस मेटल्स एलिमेंट्स आर मेटल्स. ठीक है, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस. तीनों ही क्या है, रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. और इन तीनों की ही वैलेंसी क्या है, +1 है. तो इन तीनों ने मिलके क्या बनाया, ट्राइड बनाया. और इस ग्रुप के लिए जो डोबर्नियर ट्राइड है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई भी हो गया. यानी कि एल्कली मेटल ग्रुप के लिए जो डोबर्नियर ट्राइड है वो बिल्कुल सही था. जो इसने अपनी ये जो पॉस्टुलेट दी थी वो इसके ऊपर काम कर गई. ठीक है, जो सेकेंड ग्रुप था वो था एल्कलाइन अर्थ मेटल का. ठीक है, इसमें हमने एक ग्रुप लिया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का. ठीक है, इन तीनों की वैलेंसी क्या है, +2 है. तीनों मेटल है और तीनों ही क्या है, नेचर में एल्कलाइन है. ठीक है, तो जो स्ट्रोंटियम का मास है वो कितना है, 88 है. तो इसका जो मास है वो किसके बराबर होना चाहिए, कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए. और लेकिन वो आया कितना, 88.5. यानी कि कुछ पॉइंट्स का जो है वो अंतर इसमें आ गया. लेकिन फिर भी हमने क्या कहा कि लगभग है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये इसमें चल सकता है. लेकिन जब हमने क्या किया, हेलोजन ग्रुप में आए, ठीक है, तो ये जो हमारे डिफरेंस है ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया. हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, जिनकी सबकी वैलेंसी -1 है, इनकी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की. तीनों ही पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं. और तीनों ही क्या है, ये नॉन मेटल है. ठीक है, तो जब हमने ब्रोमीन का जो मास है 80, जब हमने इसको किसके बराबर करने की कोशिश की, क्लोरीन और आयोडीन के अर्थमेटिक मीन एवरेज मास के बराबर करने की कोशिश की, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया. क्योंकि जो आंसर आया वो क्या है, 81.2. तो ये क्या है, ये हमारे सेकंड वाले ग्रुप से भी जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया. ठीक है, तो इसके बाद जो हमें बात पता चली, यानी कि हमें एक लिमिटेशन पता लगी डोबर्नियर ट्राइड की. वो क्या थी, वो ये थी कि द लिमिटेशन ऑफ डोबर्नियर क्लासिफिकेशन वॉज दैट इट फेल्ड टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. कि डोबर्नियर के टाइम पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे वो उन सभी एलिमेंट्स को अपनी इस प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज करने में फेल हो गया. यानी कि ये जो 3 ग्रुप्स हमने पढ़े ये तो फिर भी लगभग क्या हो गए, इसके पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर गए. लेकिन उस समय इससे अलावा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो उन्हें अपने इस ट्राइड के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं कर पाया. यानी कि अब की बार जो उसने सम सॉल्व किया अर्थमेटिक मीन का, वो हर बार क्या है, मिडल एलिमेंट के मास के बराबर नहीं आया. ठीक है, तो डोबर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम. ठीक है, उस समय जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उसमें से सिर्फ ये 3 ही ये ट्रायड बना पाया डोबर्नियर. सो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट मच सक्सेसफुल. तो उसके आधार पे जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि 3 ट्रायड बनाने के बाद जो उसका पोस्टुलेट है, जो ट्रायड ग्रुप का ये जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया. ठीक है, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वे क्या थे, वे न्यूलैंड थे. उन्होंने जो अपना
लॉ बताया, उसका नाम क्या बताया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव वैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि क्या है, जो 8वां सुर है वो पहले सुर के बराबर होता है, तो उसी के आधार पे इसका नाम क्या रखा गया, ऑक्टेव रखा गया। क्यों, क्योंकि इनके आधार पे इन्होंने जो बात बताई वो क्या थी कि अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट आर अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। कि अगर हम बढ़ते एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या है एलिमेंट्स को रखें, तो जो 8वां एलिमेंट आता है उस रो में, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे लिखकर बताया गया है HLiBeBCNO। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके ऑक्सीजन तक का एलिमेंट है, तो इसके जो लॉ के आधार पे जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो सबसे किसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, हाइड्रोजन के। ऐसे ही सल्फर की किसके आइडेंटिकल होगी, फ्लोरीन के। ठीक है, आयरन की किसकी आइडेंटिकल होगी, क्लोरीन के। ठीक है, इस तरीके से क्या है उसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। लेकिन इसके फॉर्मूले में, इसके भी जो पोस्टुलेट है इसमें भी एक लिमिटेशन आई। वो क्या आई, लिमिटेशन थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, जो इसका ये जो लॉ था वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 20 सिर्फ यहाँ तक एप्लीकेबल था। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद क्या है, इसका पोस्टुलेट भी फेल हो गया, यानी कि कैल्शियम के बाद अब जो एलिमेंट्स आते हैं अगर हम उन्हें इसी बढ़ते क्रम में रखें तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट के सेम नहीं आती। तो जो इसका ये जो पोस्टुलेट है वो भी यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, न्यूलैंड पुट इवन 2 elements together in one slot and that too in the column of unlike element having very different properties। ठीक है, यानी कि उसने ये भी कोशिश करी कि मैं एक बॉक्स में, एक कॉलम में क्या है 2 एलिमेंट रख दूँ ताकि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाए, लेकिन वो इसमें भी फेल हो गया। वो प्रॉपर्टी क्या है, फिर भी सेम नहीं हुई। तो इसका जो लॉ था वो कहाँ तक काम किया, सिर्फ कैल्शियम तक काम किया, यानी कि अब भी जो इनका आधार है वो कहीं ना कहीं गलत है क्लासिफिकेशन करने के लिए। इसलिए इनका जो लॉ है दोनों का, डोवरनियर का और न्यूलैंड का, ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर्म ऑक्साइड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। जो एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। वो जो उनके ऑक्साइड के फॉर्मूले भी क्या होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड, और वो क्या बनाते हैं ऑक्साइड के साथ साथ, हाइड्राइड भी बनाते हैं। ठीक है, हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। ठीक है, उनके जो हाइड्राइड के फॉर्मूले होते हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आर। जो एलिमेंट्स है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर आर से। इफ सम एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला देन दे विल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके आधार पे हम अपना ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि वे फार्मूले जिनके जनरल फार्मूले बिल्कुल सेम होते हैं, वे ऑक्साइड जिनके जनरल फार्मूले क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि इनके फॉर्मूले भी क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। एज इट इज़ हमारे हाइड्राइड के लिए भी है कि इफ सम एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स हैविंग द सेम जनरल फार्मूला देन दे विल आल्सो हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कि अगर उनके हाइड्राइड के फॉर्मूले सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। जैसे कि हमारा लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, इनके फार्मूले क्या हैं, जनरल फार्मूले बिल्कुल सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ गया है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अगर एट रेगुलर इंटरवल्स। इसके आधार पर जब हम क्या है एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो रेगुलर इंटरवल्स पे जो एलिमेंट है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो असल में क्या है, वो उनका पीरियडिक फंक्शन है कि वो किस तरीके से एलिमेंट्स क्या है कार्य करते हैं, फंक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, देयर वर 7 periods and 8 groups in original periodic table of Mendeleev। जो मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल बनाई थी उसमें कितने पीरियड्स थे, 7 periods थे और 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, मेरिट ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की मेरिट पढ़ेंगे कि उसने किस आधार पे जो है ये सब चीज़ें हमें बताई थी। ठीक है,
सबसे पहला क्या है इसमें, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड ऑफ दैट टाइम। उसने जो अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी, उस पीरियडिक टेबल के आधार पे एक बात हमें ये पता चली थी कि कुछ एलिमेंट्स उस वक्त ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं होने थे लेकिन होने थे, यानी कि उसने ऐसी कॉलम को खाली छोड़ दिया था, यानी कि उसके आधार पर जो कॉलम खाली छोड़ गए थे वे कैसे थे, यानी कि वो खाली इसलिए थे क्योंकि अब भी वहाँ ऐसे एलिमेंट आने हैं जो क्या नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी उसने कॉलम उस टाइम पे बनाया था। सेकेंड क्या था, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल। उसकी बनाई गई पीरियडिक टेबल के आधार पे हम सिर्फ उनकी पोजीशन, यानी कि एलिमेंट किस पोजीशन पे रखा है, किस कॉलम में रखा है, उसके आधार पर, सिर्फ उसी के आधार पर हम क्या बता सकते थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते थे। यानी कि उसने अपनी पीरियडिक टेबल इस आधार पर बनाई थी कि सिर्फ किसी एलिमेंट की पोजीशन देखकर ही हम क्या बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल कुड एकोमोडेट नोबल गैसेज व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। मेंडलीव के द्वारा बनाई गई पीरियडिक टेबल में हम क्या कर सकते थे, वे नोबल गैसेज को भी एकोमोडेट, यानी कि उन नोबल गैसेज को भी रख सकते थे जो डिस्कवर होने वाली थी या जो डिस्कवर होती, यानी कि उसने नोबल गैसेज के लिए अलग से क्या है एक कॉलम बनाया था जिसमें क्या हो सकता था, जो हमारी नोबल गैसेज अभी डिस्कवर होनी थी वे क्या हो सकती थी, उसमें आ सकती थी, ठीक है। तो यानी कि पीरियड्स और ग्रुप्स, यानी कि पीरियड और ग्रुप्स जो उसने बनाए थे वो क्या बनाए थे, उसने इस तरीके से बनाए थे कि जो एलिमेंट जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए वे भी क्या हो सकते थे, उसमें एडजस्ट, एकोमोडेट हो सकते थे। लेकिन इसमें भी क्या थे, कुछ डीमेरिट्स थी, यानी कि कुछ कमियां इसकी पीरियडिक टेबल में भी रह गई थी। वो क्या थी, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो आइसोटोप्स थे उसकी पोजीशन वो नहीं बता पाया, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ एटॉमिक मासेस का जो रॉन्ग ऑर्डर है वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो रॉन्ग ऑर्डर है वो किस आधार पे लगा, यानी कि हम तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास लगा रहे थे, तो फिर ये जो रॉन्ग ऑर्डर, गलत ऑर्डर बन गया, मासेस आगे पीछे हो गए, ये क्यों हो गए, ठीक है। एक करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल। और अपनी पूरी पीरियडिक टेबल में वो हाइड्रोजन के लिए एक सही पोजीशन को ढूंढ नहीं पाया, यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाया कि इस पूरी पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। तो इतनी अच्छी टेबल बनाने के बावजूद भी क्या है, उसकी कुछ डीमेरिट्स रह गई थी, यानी कि जिससे हमने ये पता लगाया कि अब भी वो असली चीज़, यानी कि वो असली जो हमारा कंपोनेंट है जिसके आधार पे पीरियडिक क्लासिफिकेशन होनी चाहिए वो हमें मिल नहीं पाई थी, ठीक है। तो इसी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन की असली जो मेरिट है वो क्या होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आप अपना नोटबुक वर्क पहले से करके रखेंगे और अपनी नोटबुक को सामने रख करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।